हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिडाल टेस्ट के बारे में। क्या होता है बिडाल टेस्ट? ये टेस्ट कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? इस टेस्ट का नाम बिडाल ही क्यों पड़ा? इस टेस्ट को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? वन बाय वन करके बिडाल टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ बिडाल टेस्ट से रिलेटेड हम सिर्फ थ्योरी को देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बिडाल टेस्ट लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिडाल टेस्ट का सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया। तो उनका नाम है जॉर्ज फर्नांड बिडाल। इन्होंने जॉर्ज फर्नांड बिडाल ने 1896 ईस्वी में इस टेस्ट का खोज किया था। ये बिडाल टेस्ट एक्चुअल में एक टाइफाइड फीवर है जिसको हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट से इसके फीवर को हम डिटेक्ट करते हैं कि किसी भी पेशेंट को ये फीवर है कि नहीं है। बात यहाँ पे आ गई टाइफाइड वर्ड। तो ये टाइफाइड क्या होता है? बात आ गई यहाँ पे टाइफाइड। ये जो टाइफाइड है ये क्या होता है? एक्चुअल में जो टाइफाइड है एक फीवर है और ये जो फीवर है वह एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी है, एक बैक्टीरिया का नाम है। इसी बैक्टीरिया की वजह से ये जो होता है क्या होता है? टाइफाइड होता है। तो हमने ये देखा कि जो टाइफाइड फीवर है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है और इस टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए हम बिडाल टेस्ट करते हैं। तो मतलब कि बिडाल टेस्ट हम टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। बिडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। और ये जो टाइफाइड फीवर है किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया की वजह से हमको टाइफाइड होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इस बैक्टीरिया के बारे में। तो जो साल्मोनेला टाइफी होता है वह दो टाइप का होता है। पहला होता है साल्मोनेला टाइफी और एक होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी को हम एस टाइफी के नाम से जानते हैं और साल्मोनेला पैराटाइफी को हम एस पैराटाइफी के नाम से जानते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि दोनों बैक्टीरिया के पास कौन कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फीवर जनरेट होता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी होता है जिसको हम एस टाइफी के नाम से जानते हैं उसमें दो एंटीजन्स होते हैं। एक होता है ओ एंटीजन्स ओ होता है और एक होता है एंटीजन्स एच, ये होता है एस टाइफी बैक्टीरिया में। और दूसरा होता है जो एस पैराटाइफी बैक्टीरिया है उसमें होता है एच एंटीजन्स और दूसरा होता है बी एच एंटीजन्स। इन्हीं एंटीजन्स की वजह से हमारे बॉडी में फीवर जनरेट होता है। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जब हमारे साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे बॉडी में क्या प्रोसेस चलता है। मान लीजिए कैसे भी साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में इंटर किया, हो सकता है कि कोई दूषित खाना अगर हम खाएं या फिर कुछ वैसा पीने वाला पदार्थ अगर लिए जो कि कंटामिनेटेड है या फिर उसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर हम उसको खा लिए तो हमारे बॉडी में जैसे ही साल्मोनेला टाइफी इंटर कर गया, जैसे ही हमारे साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में इंटर करता है तभी हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वह एक्टिव हो जाता है। और डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होकर क्या काम करता है? ये जो साल्मोनेला टाइफी है इसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। हमारे बॉडी में देखिए फिर समझिए, जो साल्मोनेला टाइफी है उसमें जो हमारे एंटीजन्स हैं, जो साल्मोनेला टाइफी है हमारे बॉडी में इंटर किया और उसमें साल्मोनेला टाइफी में क्या है? एंटीजन्स हैं और उस एंटीजन्स के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। क्यों बनेगी? हमारे बॉडी का एक रूल है कि जैसे भी हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी एक एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन्स को जा कर के किल करने का काम करता है। तो इस केस में जैसे ही साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में इंटर करता है और
और तुरंत हमारा बॉडी क्या काम करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्या करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बस आप यहाँ तक जानिए। अब हम आपको ले चलते हैं बिडाल टेस्ट की तरफ। बिडाल टेस्ट हम करते हैं तो उस बिडाल टेस्ट में हम ऐसा क्या देखते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि इस इंसान को टाइफाइड फीवर है या नहीं है, मतलब टाइफाइड पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जैसा हमने बताया कि जैसे ही साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में इंटर किया तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, वो इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। जिस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है उसी एंटीबॉडी को हम बिडाल टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारे बॉडी में साल्मोनेला टाइफी इंटर किया होगा तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुई होगी, अगर किया होगा ज़रूर बनी होगी। तो उसी एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं बिडाल टेस्ट में। अगर हमको साल्मोनेला टाइफी का अगर इंटर किया होगा तो उसमें एंटीबॉडी बनी होगी, तो जब हम टेस्ट करेंगे तो इसमें एंटीबॉडी हमको मिलेगा, जिससे ये हमें पता चलेगा कि इस इंसान को, मतलब पेशेंट को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, मतलब इनको टाइफाइड है। अब वो टाइफाइड कितना सीवियर है या फिर माइल्ड है या फिर मॉडरेट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि उसका इन्फेक्शन कैसा है। तो हमने ये देख लिया कि एक्चुअल में जो टाइफाइड हम टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, वो वही एंटीबॉडी होती है जो हमारे बॉडी में साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट बनती है। जो साल्मोनेला टाइफी के जो एंटीजेंस होते हैं उस एंटीजेंस को लड़ने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। वही एंटीबॉडी हम टेस्ट में देखते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में कि एक्चुअल में बिडाल टेस्ट क्या होता है, मतलब कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बिडाल टेस्ट, टाइप ऑफ बिडाल टेस्ट के बारे में कि ये बिडाल टेस्ट कितने टाइप का होता है। तो बिडाल टेस्ट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट, एक होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट में हम ये देखते हैं कि द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस का प्रेजेंस या ऑब्सेंस हम देखते हैं कि ये प्रेजेंस है या कि ऑब्सेंस है, मतलब उपस्थित है कि अनुपस्थित है। इसको हम कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्लाइड एग्लूटिनेशन के टेस्ट के हिसाब से हम इसको पता लगाते हैं। मतलब स्लाइड लेकर के इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इसमें हम एग्लूटिनेशन मतलब कि क्लॉटिंग देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट क्या होता है, देखिए अभी हमने बात किया कि जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है उसमें एंटीजेंस का प्रेजेंस और ऑब्सेंस देखा जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं कि वो अगर एंटीजेंस प्रेजेंट है तो वह कितना कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। अगर एंटीजेंस पॉजिटिव है मतलब प्रेजेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। क्वालिटेटिव टेस्ट में यही देखते हैं कि अगर एंटीजेंस प्रेजेंट है तो उसका क्या किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 टाइप का, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब हम देखते हैं कि बिडाल टेस्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब कि जब हम लैब में बिडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो टेस्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे उसमें क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आइए देखिए, जो बिडाल टेस्ट क्या होता है वह एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। बिडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम पेशेंट का सीरम सैंपल लेते हैं, सीरम लेकर के उसमें एंटीजेंस के साथ मिक्स कराते हैं। सीरम लेकर के एंटीजन के साथ मिक्स कराते हैं। अगर उस सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, कौन सी एंटीबॉडी, वही एंटीबॉडी जो साल्मोनेला टाइफी की इंटर करने के बाद हमारे बॉडी में बनी होती है। अगर वो एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट होगी तो वो एंटीजन के साथ जब हम मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, एग्लूटिनेशन शो करेगा। अगर वो जो बॉडी है हमारे सीरम में अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो वह एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगा। अगर शो करता है तो हम उसको पॉजिटिव देते हैं, अगर शो नहीं करेगा तो इसको हम नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है बिडाल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो बिडाल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको ब्लड सैंपल चाहिए।
ADTA अगर ब्लड सैंपल है तो उससे भी हम सीरम सेपरेट करके कर सकते हैं। अगर हमको प्लेन वायल में भी अगर सीरम है तो उससे भी हम कर सकते हैं बिडाल टेस्ट। और क्या चाहिए हमको, बिडाल एक स्लाइड आता है जिसमें बहुत सारी 5-6 कैविटी 6-7 कैविटी बनी रहती है, वो चाहिए। मिक्स करने के लिए चाहिए हमको, और साथ ही साथ जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है रिजेंट। रिजेंट में क्या होना चाहिए, ओ एंटीजेंस चाहिए हमको, एच एंटीजेंस चाहिए, AH एंटीजन चाहिए और BH एंटीजेंस चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर बिडाल टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले बिडाल स्लाइड लेंगे जिसपे कि मार्किंग बनी रहती है OH BH और उसका अलग अलग कैविटी बना रहता है। उसमें क्या करेंगे, उसके मार्किंग के हिसाब से उसमें रिजेंट जो होगा हमारा एंटीजेंस 1 ड्रॉप सभी में एंटीजेंस ले लेंगे। O में O का, B में B, H में AH का और BH में BH का और AH में AH का 1 ड्रॉप एंटीजेंस ले लेंगे। उसके बाद हम सीरम सैंपल में से 20-20 माइक्रोलीटर या फिर 1 ड्रॉप सभी में ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। याद रखेंगे कि अलग अलग स्लाइड के कॉर्नर से करें ताकि मिक्स ना हो, एक का दूसरे में मिक्स ना हो। और उसमें हम एग्लूटिनेशन देखते हैं, तो उस एग्लूटिनेशन का देखने के लिए एक तरीका होता है, उसका एक टाइमिंग होता है। तो इस किस हिसाब से हम उसका एग्लूटिनेशन देखते हैं और हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, इसको देखने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकल के साथ आएंगे कैसे बिडाल टेस्ट लेबोरेटरी में करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी बिडाल टेस्ट के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय।